हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आइए आज खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए मेरे साथ निकाली याकूब रसूल की मार्फत लिखी गई वो ख़त, याकूब का एक आम ख़त है। नए अहदनामा में से सफ़ा नंबर 226 226 याकूब का आम ख़त, उसका चौथा बाब है और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। खुदाम के कलाम का पढ़ा सुना समझना हम सब के लिए बाइस बरकत। आमीन। कलाम मुकद्दस में लिखा, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुझे इससे पहले कि मैं इस हवाले पे इसके बारे में कुछ शेयर करें, हम खुदा के कलाम में से जानें सीखें, मुझे एक वाक़या याद है। बुजुर्ग खादम था और घर में तो उसकी रेपुटेशन कोई ख़ास नहीं, अपने बच्चों को मारना पीटना ही है, लेकिन वो बदरूहें निकालने में बड़ा मास्टर था। वो अपने आप को ये शो करता था कि वो बदरूहें निकालने वाला, बदरूहें निकाला, उसके नाम से बदरूहें भाग जाती है, जहाँ पे वो आता बदरूहें भाग जाती हैं, इतनी उसको खुदा ने पावर दी है। ये तो जो क्वायर के बच्चे थे चर्च के, उन्होंने उनको कुछ शरारती बच्चे थे, उनको शरारत सूझी और उन्होंने क्या किया कि वो मास्क पहने, वो जो हॉरर मूवीज़ वाले मास्क होते हैं, अजीबोगरीब जो मास्क होते हैं वो पहने, एक दो ने पहने और बाबा जी सोए हुए थे और उसके चारपाई के पास जाके उसको डराना शुरू कर दिया। अब बाबा जी हड़बड़ा के उठे कि बदरूहें जिनको मैं निकालता हूँ वो तो आज सामने ही आ गई। फिर उनको कह रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम, और वो चीखे मार रहे हैं, उछल रहे हैं और पता नहीं क्या तमाशे कर रहे हैं और बाबा जी उसको ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। खैर वो चले गए। बाद में बच्चों ने कहा कि उसने जब मास्क उतारा तो उसने कहा कि आप तो कहते थे बदरूहें आपसे बड़ी डरती हैं, भागती हैं, ये वो, तो ये तो बदरूहें नहीं भागी। तो आगे से बाबा जी पता क्या कहते हैं, कहते हैं कि दरअसल ये कोई असली वाली बदरूहें थोड़ी थी, ये तो नकली थी, अगर असली वाली होती तो भाग जाती। सो ये एक मजाक लगता है कि पावर और कुदरत जो है वो कैसे है। अब यहाँ पे आज हम ये बात सीखेंगे, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस कैसे भाग सकता है? अबलीस हमसे कैसे दूर रह सकता है? सच्ची बात तो यह है कि अबलीस को जंजीरों से बांधा नहीं जा सकता। अबलीस साल के किसी भी दिन किसी भी महीने में उसको बांध नहीं सकते आप। बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी चीज़ उसको कह सकते हैं, बांधा नहीं जा सकता। उसको आप आग में नहीं डाल सकते क्योंकि उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है, उसके बांधे जाने या उसके आग में जाने के लिए या उसके अथाह गड्ढे में जाने के लिए एक वक्त है और वो अभी नहीं है। सो अपनी बातों से या हम इंसानी पावर या कुछ भी जो हम दावे करते हैं उससे ना तो अबलीस को बांध सकते हैं और ना ही हम उसको आग में डाल सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि वो हमसे भाग जाता है। क्यों, कैसे भाग जाता है, उसका तरीका कर आज याकूब जो खुदा का बंदा है वो हमें सिखाता है। आज हम उसके बारे में सीखेंगे। अबलीस ना तो वो पीछा नहीं छोड़ता। आपको पता होगा कि मत्ती की मार्फत लिखी इंजील में और मरकस में भी एक वाक़या है, टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, जहाँ रूह यीशु को ले गया बियाबान में कि आजमाया जाए। तो लिखा कि अबलीस ने एक आजमाइश की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर लिखा है कि वो उससे थोड़ी देर के लिए जुदा हो गया। अब बात यह है कि इतनी बड़ी पावरफुल हस्ती खुदा से बड़ी नहीं है, रूहुल कुद्स से बड़ी नहीं है, खुदा के कलाम से बड़ी नहीं है। आज हम इस बात को सीखेंगे, लेकिन दुनिया के एतबार से बड़ी पावरफुल है। सो वो भाग सकती है, जब आप उसका मुकाबला करेंगे वो भाग जाएगी, लेकिन वो मर नहीं सकती, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो आग में नहीं जा सकती, उसे आप बांध नहीं सकते। सो आज खुदा का बंदा जो हमें सिखा रहा है वो ये है कि हम उसे भगा कैसे सकते हैं, क्योंकि जितना करीब वो हमारे रहता है वो उसके अपने तौर तरीके हैं और वो इंसान को हमेशा गुमराही में, हमेशा इंतशार में, हमेशा हलाकत के दर पे रहता है। सो हम उसका कैसे मुकाबला करेंगे आज कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं। तो ये जो हवाला लिखा है इसका लिखा बस खुदा के ताबे हो जाओ। मैंने पहले भी बताया था कि तफसीर के असूल के मुताबिक, जो इल्म तफसीर है उसके असूल के मुताबिक जब लफ्ज़ बस आता है तो इसका मतलब है कि इससे पहले कोई बात की गई है। दरअसल ये उसका रिजल्ट वो बता रहा है
जब वो बस लफ्ज बोलता है इसका मतलब पहले कोई बात कही गई और अब उसका रिजल्ट है, अब उसका निचोड़ है, अब उसकी वो अर्क निकाल रहा है और वो बता रहा है कि हकीकत में लुब्बे लबाब है क्या। सो एक लफ्ज लेके हम ये नहीं कह सकते कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तो सिर्फ इतनी अगर बात लेके हम करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। फिर हम ये दुआएं करते हैं यीशु के नाम से चला जाए, यीशु के नाम से, और ऐन मुमकिन है वो ना जाए। अमाल की किताब में एक वाकया लिखा है कि कुछ लोग थे, यहूदी सिक्वा के बेटे थे, और उन्होंने बुद्रुहें निकालने का काम किया, क्योंकि उससे पहले रसूल जो है पौलुस रसूल, सलास और दीगर जो खुदा के रसूल थे, यीशु मसीह के शागिर्द थे, उनमें से बहुत सारे जो मौजज़ात कर रहे थे, तो उन्होंने भी ऐसा किया। और लिखा है कि एक आदमी में बदरू थी, उसको वो 7 बेटे जो उसके सिक्वा के वो कह रहे थे कि जिस पौलुस की मुनादी जो है वो जिस यीशु की मुनादी पौलुस करता है और दीगर शागिर्द कहते हैं हम उसी के नाम से तुझे कहते हैं कि तू उसमें से निकल जा, क्योंकि उन्होंने देखा कि ऐसे ही करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, खुदा के रसूल भी ऐसे करते हैं। तो बदरू ने उनको जवाब दिया, वहां लिखा है कि यीशु को भी मैं जानती हूं और पौलुस को, तुम कौन हो? तो लिखा है उस आदमी ने जिसके अंदर वो बदरू थी उनके ऊपर चढ़ गया, उनका बुरा हाल किया और वो उस घर से नंगे भागे, यानी बेइज्जत होकर, जलील रसवा होकर भागे। सो इब्लीस का मुकाबला हम अपने हथकंडों से नहीं कर सकते। सिर्फ इब्लीस को हम भगा सकते हैं, मार नहीं सकते हम उसको, आग में नहीं डाल सकते, सिर्फ उसको भगा सकते हैं। और आज खुदा का बंदा याकूब हमें यह सिखाना चाहता है कि आखिर इब्लीस कैसे भागेगा। तो यहां लिखा बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये बात यहीं पर रोक के मैं थोड़ा सा पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के बारे में डिफाइन करना चाहता हूं। जो पुराना अहदनामा है उसमें और नए अहदनामे में फर्क क्या है, ताकि हमें पता चले कि क्यों हम नए अहद के खादिम हैं, क्यों हम खुशखबरी सुनाने के खादिम हैं, क्यों हम अपने आप को इंजील सुनाने वाले कहते हैं, क्यों हम अपने आप को नबियों के साथ कंपेयर नहीं करते बल्कि रसूलों की नींव पर तमीर किए गए कहते हैं। इसलिए मैं चंद अल्फाज में सिर्फ ये बयान करना चाहता हूँ कि नए और पुराने में फर्क क्या है, ताकि मसीही ईमानदार खुदा के लोगों आपको पता हो कि हकीकत में हम पुराने वाले नहीं बल्कि हम नए वाले हैं। हमारे पास हर एक चीज नहीं है। सो पुराने नामा जो उसके बारे में लिखा है कि वो अक्स था और नया क्या है, हकीकत है। और फिर लिखा है पुराने अहदनामे में जो कौम बनी इसराइल थी वो जिस्मानी इसराइल थी, लेकिन जो नए में है वो क्या है जी, रूहानी इसराइल। फिर लिखा है पुराने जो है उनके साथ जिस्मानी वादे किए गए, आसमान की बरकतें, औस पड़ेगी, ये औलाद की बरकतें और दीगर सारी चीजें जो जिस्मानी वादे किए गए थे। लेकिन जो रूहानी इसराइल उनके साथ कोई भी जिस्मानी वादा नहीं, बल्कि उनके साथ सारे के सारे वादे रूहानी वादे हैं, हाँ के साथ। फिर पुराना अहद जो है वो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया, लेकिन नया अहद कहाँ लिखा गया, गोश्तीन दिल पर, नए दिल पर लिखा गया। फिर पुरानी जो मखलूक थी वो शरीयत के नीचे दबी हुई थी, लेकिन नई मखलूक जो है फजल से भरी हुई है, हालेलुया। फिर पुराने अहदनामे में इस्राएल के जितने भी दुश्मन थे वो जबार थे, बनी अनाक थे, बड़े कद्दावर थे, यानी जिस्मानी थे वो सारे। लेकिन नए इस्राएल के जो दुश्मन है वो जिस्मानी नहीं, हमें खून और गोश्त से नहीं बल्कि रूहानी दुश्मनों से, रूहानी फौजों से मुकाबला करना है। और फिर पुराने अहदनामे की जो जिस्मानी हथियार वाले जो इस्राएल थे उनके लिए ये था कि वो मुल्क मौदा कनान पर जो उनकी खोई हुई मिरास है उसको हासिल करें, उस पर फतह याब हो। लेकिन नई इस्राएल के लिए यह है कि वो फतेहमंद और हमेशा की जिंदगी पर कब्जा करे। ये है पुराने इस्राएल और जिस्मानी इस्राएल में फर्क। फिर जिस्मानी इस्राएल का जो लीडर था वो यशुआ था, जो उनको मुल्क कनान में लेके जाना चाहता था। लेकिन हमारा लीडर यशुआ जो है वो जिस्मानी नहीं है बल्कि वो क्या है, रूहानी लीडर है। वो भी बचाने वाला, छुड़ाने वाला और वो हम सबको निजात देने वाला और नई जिंदगी, हमेशा की जिंदगी और नए मुल्क में खुदा की बादशाही में लेके जाने वाला है। सो आज सबसे पहली बात हम जो ये देखेंगे, ये हमने डिफाइन किया अभी कि हम पुराने इसराइली नहीं हैं, हम जिस्मानी इसराइल नहीं हैं, हमारा कुछ भी जिस्मानी इसराइल के साथ मुताबिकत नहीं रखता है।
सो जब हमारा उनके साथ मुताबिकत नहीं रखता तो फिर हम अबलीस का मुकाबला जिस्मानी हथियारों, जिस्मानी हथकंडों, जिस्मानी तौर तरीकों, जिस्मानी जितने भी मेथड्स हैं उनके साथ नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। तो पहली बात शर्त यह है अबलीस का मुकाबला करने के लिए, उसे भगाने के लिए क्या करना जी? खुदा के ताबे, सरेंडर करना, अपने आप को पेश करना। और अगर नए अंगनामे में हम देखते हैं, रोमियो के खत में बड़ी वजाहत के साथ पौलुस रसूल ये बयान करता है कि सरेंडर करना, सुपुर्द करना क्या है। लिखा कहता है कि जैसे तुमने अपने अज़ा नाराज़गी के हवाले किए थे, वैसे ही अपने अज़ा किसके हवाले करो? रास्तबाजी के हवाले, रूहुल कुद्स के हवाले करो। सुपुर्द करना या सरेंडर या ताबे होने का मतलब यह है कि हम अपने अज़ा, अपनी रूह, अपने जान, अपने बदन को हर रोज हर वक्त किसके हवाले करें? रूहुल कुद्स के हवाले करें। किसके हवाले करें जी? और कहें रूहुल कुद्स से कि ये मेरे नहीं है, मैं अपना नहीं बल्कि मैं कीमत से खरीदा जा चुका हूं, इसलिए ना मेरी मर्जी है, ना मेरे अपने कोई ख्वाहिशात है, ना ये है खुदा के ताबे करना। यहाँ पे जब बस कहता है तो उससे पहले एक बड़ी जबरदस्त फहरिस्त बताता है। उससे पहले एक फहरिस्त लिखी गई है, और अगर थोड़ा सा ऊपर लिखे तो कहता है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं? तुम ख्वाहिश करते हो, तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं करते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। ये याकूब रसूल किनको कह रहा है? गैर ईमानदारों को नहीं कह रहा, ये कलीसिया को कहा जा रहा है, ये भाइयों को कहा जा रहा है, ये ईमानदारों को कहा जा रहा है, ये खुदा के लोगों को कहा जा रहा है, ये चोरों और डाकुओं को नहीं कहा जा रहा, ये शराबियों ज़नाकारों को नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये बेटों को कहा जा रहा है, ये ईमानदारों को कहा जा रहा है, ये कलीसिया को कहा जा रहा है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तो वो वजह बताता है कि दरअसल वो ख्वाहिशात जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें फसाद पे भड़काती है। आज हम देखेंगे कि हम खुदा के ताबे कैसे हो सकते हैं। अमूमन तौर पे शायद हम ये समझे कि खुदा के ताबे होने का मतलब है कि मैं बस पास्टर बन जाऊंगा, मैं खिदमत करूंगा, मैं मुबश्शिर बन जाऊंगा, मैं ये खुदा के ताबे होने का मतलब है। ये खुदा के ताबे होने का एक पहलू कह सकते हैं, लेकिन शायद कंप्लीट नहीं। हो सकता है आप कहें कि मैं रोजे रखना शुरू करूंगा, बस मैंने चर्च से निकलना नहीं, मैं रोजे रखूंगा, मैं दुआ करूंगा, और शायद ये भी एक छोटा सा पहलू है, कंप्लीट नहीं है खुदा के ताबे होने। हो सकता है ये कहा कि आप मैं इस महीने में तो पूरी बाइबल को हिफ्ज कर लूंगा, एक साल में मैं ये खत्म करूंगा, मैं टारगेट बनाया, मैं ये करूंगा, ये भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं प्रॉमिस कर, बहुत सारे लोग जो है प्रॉमिस करें, खुदा मैं आपसे ये नहीं करूंगा, खुदा मैं आपसे ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। ताबे होने का मतलब मैंने पहले भी बताया कि सरेंडर करना, लेकिन जब वो इस हवाले में ये बयान करता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ, तो उससे पहले वो कुछ चीजें बताता है। पहला हमारा जो दुश्मन है, जो हमें ठेस पहुंचाता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, पहला जो दुश्मन है उसका नाम है बुरी नीयत। उसका नाम क्या है जी? बुरी नीयत। और अगर तीसरी और चौथी आयत में लिखा है तो कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी क्या करो जी? ऐशो इशरत में खर्च करो। बुरी नीयत जो है जिस्मानी तौर पर हमें यह करती है कि हम क्या चीजें, हमारा दिल करता है कि हम मांगे, क्योंकि कलाम में लिखा मांगो तो तुमको दिया जाए, हम मांगे, लेकिन हम किस लिए मांग रहे हैं? हमारी नीयत क्या है? बुरी है। हम उनको ऐशो इशरत में दुनिया व दुनियादारी, दुनिया को दिखाने या दुनिया को अपना चीज स्टेटस बढ़ाने के लिए, दीगर चीजें करने के लिए हम करते हैं। पहला हमारा जो दुश्मन है बदनी तौर पे वो है बुरी नीयत। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो लिखा है ना, मतलब जो पड़ा दुश्मन है, जो जिस्म का, बदन का दुश्मन है। बदन का मतलब या जिस्म का मतलब ये नहीं है, मादी बदन नहीं है, ये मटीरियल बॉडी की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो पुरानी इंसानियत की बात कर रहा है। यानी हमारी पुरानी इंसानियत जो है नहीं तो नहीं हो गई, वो मसीह में नहीं होगी, लेकिन पुरानी इंसानियत में एक प्रॉब्लम ये होगी कि वो नीयत को हमेशा बिगाड़े रखती है। वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है, दुश्मन कहलाती। याकूब रसूल पहली बात ये कहता है कि खुदा के ताबे होने का मतलब ये है कि हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें,
खुदा के ताबे होने का मतलब यह है कि हमारा जो दुश्मन है, हमारी जो बुरी नीयत है, उसको हम खत्म कर दें, अपनी नीयत को क्या कर ले, दुरुस्त कर ले। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस्मानी नीयत क्या है जी, मौत पैदा करती है, लेकिन रूहानी नीयत खुशी और इत्मीनान है। अगर आपके अंदर कुछ भी नहीं है और आपके अंदर खुशी और इत्मीनान बसा हुआ, इट्स मीन आपकी नीयत दुरुस्त है। लेकिन अगर आपके पास बहुत कुछ है फिर भी आप बेचैन है, कोई इत्मीनान नहीं, खुशी नहीं, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में कोई ना कोई मसला है। रूहुल कुद्स के हवाले करना अपने आप को, ताकि खुदा को जलाल मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम सब जान सकते हैं कि अगर हम अपनी रूह जान बदन को रूहुल कुद्स के हवाले नहीं करते तो फिर किसके हवाले करते हैं। एक आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ बाइबल पर भी एक और भी बात लिखी है, जो अबलीस है जिसका हमने मुकाबला करना है, उसके हमला करने के दो तरीके हैं। जो अबलीस है उसके हमला करने के दो तरीके हैं। एक वो इस तरीके से हमला करता है, वो बीमार कर सकता है, वो मुसीबत में डाल सकता है, वो दुख दे सकता है, वो इज़ार सानी में डाल सकता है, वो कत्ल कर सकता है, वो शहीद कर सकता है। ये उसका पहला तरीका है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये तरीका जो है ये कलीसिया के लिए इंतहाई कारगर है। इससे कलीसिया कमजोर नहीं होती। अगर कोई शहीद हो जाए मसीह में तो उसका दर्जा और बुलंद हो जाता है। अगर कोई मसीह की खातिर दुख उठा रहा है, अज़ियत सह रहा है, तो उसका दर्जा और बुलंद हो जाता है। अगर कोई, बाइबल में लिखा है कि अगर कोई मुसीबत ज़दा हो तो वो क्या करे, बुजुर्गों को बुलाए और खुश हो तो हम के गीत गाए। अगर बीमार है, दुख में, तकलीफ है, गरीबी में है और आप मसीही ईमानदार हैं तो ये आपके लिए एजाज है, ना कि दुख की बात है। इब्लीस का ये तरीका जो है, पहला तरीका जो जिस्मानी तौर पे करता है, ये कलीसिया के लिए इंतहाई कारगर है, क्योंकि ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उसको और बढ़ाता है, उसको और इज़ार सानी होती है तो कलीसिया और बढ़ती है। शहीद, अगर कलीसिया के अंदर लोगों को शहीद किया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, उनको कत्ल किया जा रहा है, तो लोगों का ईमान और मजबूत होता है और वह मसीह में और ज्यादा अटैच होते हैं। दूसरा उसका तरीका जो है बाइबल में कैसे लिखा है, ईमानदारों को यह कहा गया कि सांप की तरह क्या हो जाओ, होशियार। इसका मतलब है सांप क्या है, बड़ा होशियार चालाक है। बाइबल का इसमें पैदाइश की किताब में लिखा दिया कि वो कुल दस्ती जो जानवर थे उनमें बड़ा होशियार चालाक जानवर था। उसकी सबसे बड़ी बात, दूसरा जो उसका तरीका है वो रूहानी तरीका है। रूहानी तरीका क्या है कि वो ईमानदार को उसकी मंजिल से हटा देता है। फिर वो क्या करता है, मखलसी का जो काम है, जो यीशु मसीह कलीसिया के अंदर ईमानदारों के अंदर करना चाहता है, वो उससे उसकी नजरें हटा देता है, कुछ और तरफ उसको लगा देता है, वो कुछ और उसके टारगेट उसके सामने रख देता है, ताकि ये जो मखलसी का काम है, जो आपने ईमानदारों के दरमियान, लोगों के दरमियान खुशखबरी लेके जानी है, वो हट जाए और आप किसी और काम में मगन हो जाए। उसका जो और भी चीजें हैं वो ये है कि अबदी चीजों से नजरें हटाकर वो आर्जी चीजों पर ईमानदारों की नजरें लगा देता है। और ये कलीसिया के लिए तो कारगर नहीं, लेकिन इब्लीस के लिए तरीकाकार बहुत कारगर है और बहुत दफा वो इसमें कामयाब हो जाता है। बहुत दफा वो कई हद तक काम हो जाता है, बल्कि बात का तो बिल्कुल कंप्लीट ही इब्लीस इस मामले में कामयाब हो जाता है, क्योंकि ईमानदार को उसके टारगेट से हटा दे। मखलसी का जो काम उसके सुपुर्द किया गया कि वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए, वो खुशखबरी सुनाए, वो इंजील सुनाए, वो कुछ और मनादी करना शुरू करता है, कुछ और तरीकेकार उसके हो जाते हैं, कुछ और फिर वो क्या करता है, मंजिल से उसको हटा देता है बड़े आराम से। और ये इतना साइलेंटली होता है, ये इतना खामोशी से होता है और इतना धीरे धीरे होता है कि एक ईमानदार जज भी नहीं कर पाता कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। अमसाल की किताब में लिखा है कि बाज़ राहें हमें ऐसी मालूम होती है कि वो सीधी हैं, लेकिन उनकी इंतहा में क्या है, मौत की राहें हैं। बड़ी खामोशी से ये काम करता है और इसमें वो कामयाब हो जाता है, ताकि हमें आलम बाला की चीज़ों से हटाकर हमें क्या कर दे, दुनिया की चीज़ों में लगा दे। हमें क्या करना है, बजाय ये कि हम खुद ही से इनकार करके रूहुल कुद्स की मदद लेकर इब्लीस के खिलाफ हो। इसके बरक्स होता क्या है, यहाँ लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आए। बजाय कि हम अपनी रूह, जान, बदन रूहुल कुद्स के हवाले करें, खुदा के ताबे हो जाए, इब्लीस का मुकाबला करें, हम लड़ाई शुरू कर देते हैं, हम झगड़ा शुरू कर देते हैं, ये मेरा, ये तेरा, वो उसका, इसका, इसने मेरा हिस्सा खा लिया, उसने वो कर लिया, वो। तो ये सबसे बड़ी जो नीयत, बुरी नीयत है, वो ये है कि हम तेरा मेरा करना शुरू कर देते हैं। हम ईमानदार होते हुए दूसरों
दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि इब्लीस का ये हथियार है कि वो लड़ाइयाँ और झगड़े और दंगे और फसादों में आपको डाल देगा और आपको अपने टारगेट से हटा देगा। कहता है कि वो जो अंदर जो बात, जब एक ईमानदार जो है जब लड़ाई करता है, जब वो झगड़ा करता है, जब कोई फसाद करता है, तो दरअसल यीशु मसीह मत्ती की इंजील में ये लिख रहा था कि कोई भी चीज बाहर से आदमी को नापाक नहीं करती, लेकिन जो अंदर से निकलता है वो आदमी को क्या करता है, नापाक करता है। और अंदर से क्या होता है, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद, दंगे, ये सब कुछ, जो चोरियाँ, ये सब कुछ जो अंदर से निकलती हैं, सो ये आदमी को क्या करती हैं, नापाक करती हैं। और याकूब इसी बात को प्रेफर कर रहा है, इसी बात को बयान कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि ये लड़ाइयाँ और झगड़े, वजह यह है कि आपकी नंबर 1 जो आपका दुश्मन है वो है आपकी बुरी नीयत। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि झगड़े एक ईमानदार के दरमियान, कलीसिया के बीच में, खुदा के लोगों के बीच में, ईमानदार और खादमों के दरमियान में, कलीसिया के दरमियान झगड़े ना हो, फसाद ना हो, तो फिर अपनी नीयत को क्या करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है अपनी नीयत को। और नीयत कैसे दुरुस्त होगी, अपने आप को खुदा के ताबे करना, सरेंडर। खुदा ये दिल भी तेरा, ये ज़हन भी तेरा, ये सोच भी तेरी, ये सब कुछ तेरा है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। अगर तू मुझे देता है तो बड़ी तेरी शुक्रगुजारी, अगर तू नहीं देता तो इससे भी बड़ी तेरी शुक्रगुजारी, क्योंकि तू बेहतर जानता है कि कौन सी चीज कब मेरे बेटे मेरी बेटी को चाहिए, वो बेहतर जानता है। जब एक जिस्मानी बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकता है, तो एक रूहानी बाप जो है, जो आसमानी बाप है, वो क्यों करना अच्छी चीजें हमें देगा। कुरिन्थियों के खत में लिखा तो मसीह का बदन और फर्दन फर्दन अज़ा हो। अब हर अज़ा अगर दूसरे से लड़ाई और झगड़ा करेगा तो बदन के अंदर क्या हो जाएगा, इंतशार हो जाएगा। कलीसिया ईमानदारों को ये सीखने की जरूरत है कि आज हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन, हमें जो खुदा के ताबे नहीं होने देता, इसलिए हम इब्लीस का मुकाबला लफ्जों से नहीं कर सकते। इब्लीस धंधनाता फिर रहा है, फाड़ खाने के लिए मुंह खोले हुए कलीसियाओं के अंदर, खादमों के अंदर, ईमानदारों के अंदर। हमें जरूरत है कि हम खुदा के ताबे हो जाएं। और जो मैं अज़ा हूं, अगर मैं दिल हूं तो मेरा काम दिल वाला है, बस मेरा काम पंप करना है, दूसरों का काम दूसरे में। मैं झगड़ा क्यों करूं, ये मेरी खिदमत नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं, ये मेरा काम नहीं है। मैं फला काम, मैं हर किसी का अपना अपना काम है, ताकि बदन के अंदर झगड़ा ना हो। अगर मैंने पिछली दफा बताया था कि अगर दिल जो है वो किडनी का काम करना शुरू कर देगा तो फिर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम समझ सकते हैं कि किडनी का काम और दिल का काम बिल्कुल डिफरेंट है। जब हम जो मसीह के अज़ा हैं अपना अपना काम करेंगे, हमारी नीयत दुरुस्त हो जाएगी और हम ये कहेंगे कि खुदा जिस काम के लिए तूने मुझे मुकर्रर किया यही मेरे पास है और मैं यही करूंगा। हर अज़ा को अपना अपना काम करना, और ये बुरी नीयत पर गालिब आने के लिए जबरदस्त तरीका है, और वो है याकूब रसूल कहता है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ। जो दूसरा दुश्मन इस हवाले में लिखा, जिसकी वजह से वो कहता है कि इब्लीस का मुकाबला करना है, खुदा के ताबे होना, ये दूसरा जो दुश्मन है वो है दुनिया। दूसरा दुश्मन कौन है जी, दुनिया। और यहाँ पे चार बाब की चौथी आयत में लिखा है, ऐ ज़ना करने वालियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी करना है। बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का क्या बनाता है, दुश्मन बनाता है। दुनिया का मतलब ये नहीं है कि ये लोग रह रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द, हमारे मोहल्लेदार, हमारे, दुनिया का मतलब है बेखुदा माशरा, ऐसी सोसाइटी जो खुदा की कुदरत पर, खुदा पर ईमान नहीं रखती। वो लफ्ज तो बोल सकती है, वो ये तो हर रोज शायद हर संडे खड़े होकर ये कह सकती है कि मैं ईमान लाता हूं खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप पर जिसकी कुदरत बेइंतहा है, ये तो वो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये लफ्ज़ी तौर पर है, अंदर से वो बिल्कुल इस बात का इजहार नहीं करते कि वो सचमुच उनका जो खुदा जिस पर वो ईमान लाते हैं वो क्या है, कादिर मुतलक खुदा है, वो अजीम खुदा है। दूसरा दुश्मन जो है वो दुनिया है, और यहाँ लिखा है जना करने वालियों, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि दुनिया से दोस्ती रखना, जना का मतलब सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, इसका मतलब जो दुनिया के साथ राब्ता रखता है, हकीकत में वो दुनिया के साथ क्या होता है, एक होता है। और बाइबल मुकद्दस पुराने अंग्रेजी में
कई दफा खुदा ने बनी इस्राइल को ये मलामत की, तंबीह की कि तू फलां कौम के साथ जाकर तूने जना करेगी, तू फलां बादशाह के साथ। दरअसल उसका मतलब ये था कि तू एक खुदा की चुनिंदा कौम है और तूने अपने आप को क्या कर दिया, दुनिया के साथ एक कर लिया। सो हमारा जो बड़ा दुश्मन है वो दुनिया है, बेखुदा माशरा है। यानी हमारी दोस्ती उनके साथ ज्यादा होती है जिनको खुदा से कोई लिंक नहीं। हमारी दोस्ती उनसे ज्यादा होती है जिनको फहम, अक्ल या खुदा से कोई प्यार या खुदा के कलाम से वो लफ्ज़ नहीं करते हैं कुछ नहीं। हमारी दोस्ती या हमारा प्यार उनके साथ होता है, हमारा प्यार उनके साथ नहीं होता जो खुदा के ताबे रहने वाले हैं, जो इब्लीस का मुकाबला करने वाले लोग हैं। सो दुनिया की दोस्ती जो है वो हमारे लिए खुदा की दुश्मनी पैदा करती है। ज़बूर की किताब में लिखा है कि लानती है वो शख्स जो क्या करता है, दुनिया पर, इंसान पर, आदमी पर, उसके फलसफे पर, उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करता है। ज़बूर की किताब में लिखा है, लेकिन मुबारक है वो इंसान जो खुदा पर ठोकर करता है, वो मुबारक खुदा। सो हम क्यों दुनिया की टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा अडॉप्ट करते हैं कि हम इसके बगैर, बहुत सारे आप नौजवान नस्ल है उनसे पूछे ना कभी आप क्या आपकी कमजोरी है, तो क्या कहेंगे, ओ आईफोन मेरी कमजोरी, अच्छा परफ्यूम मेरी कमजोरी है, फला चीज मेरी कमजोरी। एक ईमानदार की कोई भी कमजोरी नहीं है, क्योंकि वो दुनिया के साथ अपने आप को खल्त मल्त नहीं करता, वो दुनिया के साथ अपना रिश्ता नहीं रखता, बल्कि वो खुदा के ताबे होता है और फिर इब्लीस का मुकाबला करता तो इब्लीस उससे भाग जाता है। और यही बात थी जो बेयाबान में यीशु मसीह ने की थी। लिखा, उसने कहा कि ये लिखा है कि खुदा अपने खुदा ही को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। दरअसल कहने का मतलब ये था कि यीशु मसीह कह रहा था कि सिर्फ खुदा ही के ताबे रहे, उसी को सिजदा कर। सो लिखा, इब्लीस वहां से भाग गया। अगर आप चाहते हैं ईमानदार और खुदा के लोगों, मसीह की कलीसिया, अगर आप चाहते हैं कि इब्लीस आपसे भाग जाए तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदा के ताबे हो जाए। और ताबे कैसे होंगे, हमारी नीयत जो है वो बुरी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा बड़ा दुश्मन है, दुनिया के साथ हमारी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दुनिया के साथ मैंने बताया कि दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आप रिश्तेदारों से मिले ना, ये नहीं, मिले उनसे मिले, लेकिन उनको बताए कि मैं एक ईमानदार शख्स हूँ, मैं खुदा परस्त शख्स हूँ, मैं खुदा से प्यार करने वाला बात। आप मुझसे मिलते हैं तो बड़ी बात है, अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, मुझे इससे नुकसान नहीं, क्योंकि जिसके साथ मेरा लिंक है, जिसके मैं ताबे हूं, मैं चाहता हूं कि आप भी हो जाओ। मैं आपको भी खुशखबरी बताता हूं कि खुदा के ताबे अगर आपने उस बड़े दुश्मन का मुकाबला करना है। सो यीशु एक बात कर रहे थे, मत्ती की इंजील चौथे बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे दुनिया की सारी शान और शौकत दिखाई और उसे कहा कि ये सब कुछ किसका है, मेरा है, और जिसको चाहता हूं उसको देता हूं। अगर तू मुझे झुक कर सिजदा कर दे तो फिर क्या करूंगा, ये सारा जो कुछ देख रहा है मैं किसे दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने, आप जानते हैं उसने क्या कहा, लेकिन ये हवाला देके बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह अनाजील में ये हवाला है और वहां लिखा, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया, मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते ताकि मैं तुम्हारे हवाले ना किया जाऊं। ये उस वक्त ही जब अदालत में खड़ा था, जब पेंतोस के सामने खड़ा था, जब हेरोदीस के सामने वो बयान कर रहा था, वो कह रहा था कि मेरी अदालत इस दुनिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते, मुकाबला करते, जंग करते ताकि मैं तुम्हारे हवाले ना किया जाऊं। तो फिर अगर खादम हजरात, अगर पास्टर्स हजरात, अगर ईमानदार, अगर खुदा के लोग लड़ते हैं तो फिर किसकी बादशाही है, इब्लीस की बादशाही, जिसने कहा ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, तू क्या कर ले, मेरी बात मान ले। खुदा की तो बादशाही नहीं है ये दुनिया, न दुनिया। वो इसलिए बार बार कहता है कि न दुनिया से दोस्ती रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में हैं। तो खुदा की बादशाही जो है वो इस दुनिया की नहीं, यीशु की बादशाही इस दुनिया की नहीं। लेकिन अगर खादम जो है, खिदमत गुजार जो है, ईमानदार कलीसिया जो अगर लड़ती है इन चीजों के लिए, तो फिर वो किसकी बादशाही में दावा कर सकते हैं
कि मैं जी ये मेरा हक बनता है, ये मैं यहाँ खिदमत दिया, खुदा ने मुझे दिया, ये है वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक ईमानदार की पहचान है कि वो लड़ाई और झगड़ा नहीं करता। चौथे बाब में यही कह रहा है याकूब रसूल कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशात से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद भरपा करती हैं। इसका मतलब मेरा दिल करता है कि मेरी सीट ऊंची हो, मेरा स्टेटस ऊंचा हो, मेरा अच्छा, मैं ज्यादा हूं, मैं शायर हूं, मैं करूं। सो इस वजह से लड़ाई और झगड़ा पैदा होता है। जब ये होता है कि कोई बात नहीं भाई, आप मेरे भाई हो, आप ले लो, तो झगड़ा नहीं होगा, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। जब आप इससे पहले तो कोई आपके साथ झगड़ा करे, उससे पहले इसको बोलो कि आप ले लो, आप कर लो, तो झगड़ा नहीं पैदा, इब्लीस मौका नहीं पाता। सो इसका मतलब है कि आप किसके ताबे हो गए? खुदा के ताबे। पिछली दफा मैंने बताया था कि सोच की बात है, खुदा का जो नजरिया है, जो खुदा सोचता है, वो उसकी सोच के साथ सोच। सो खुदा जो ये चाहता है कि हम उसके ताबे हो जाए। और फिर बादशाही जो है वो यीशु की है और वो दुनिया की नहीं, और फिर यीशु हमारा दूल्हा है, तो हमें इब्लीस के साथ शादी रचाने की जरूरत नहीं है। पौलुस रसूल जो है वो कहता है गलतियों के 6 बाब 14वीं आयत में कहता है, हम दुनिया के एतबार से मसलूब हो गए और दुनिया हमारे एतबार से मसलूब हो गई। इसलिए ईमानदारों, खुदा के लोगों, मेरे साथ मिलकर कहो, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम तेरे नहीं, दुनिया से कहो हम तेरे नहीं, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, दुनिया से कहो। ये लंबा सफर कट जाए मगर आ बढ़ते चले अब होगी सहर, ये लंबा सफर कट जाए मगर आ बढ़ते चले अब होगी सहर, हम यीशु के हैं, हम अपने नहीं, दुनिया से कहो। सो याकूब रसूल ये फरमा रहा है कि खुदा के ताबे हो जाओ। उसका मतलब है कि हमारी नीयत भी जो है वो दुनिया की सी नहीं और ना ही हम दुनिया के हैं। सो याकूब खुदा के ताबे रहने के लिए यहाँ 4 अकदाम बयान करता है, 4 स्टेप इस हवाले में लिखा है। और पहली बात वो ये कहता है कि दुनिया के साथ दोस्ती नहीं रखनी। आपको वाकया याद होगा लूत की बीवी का, बाइबल में नए नियम में लिखा कि लूत की बीवी को याद रखो, क्योंकि वो दुनिया में मगन थी। जब उसे कहा गया कि यहाँ पे अजाब नाज़िल होना, यहाँ बदकार लोग रहते हैं, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसको फिक्र पिछली चीज की, उनको कहा गया कि पीछे मुड़कर भी, हाथ हल पर रखकर पीछे नहीं देखना, लेकिन उसने देखा और लिखा है कि वो अब इबरत का निशान बन गई। सो दुनिया के पौलुस याकूब रसूल पहली बात करता है कि अगर खुदा के ताबे होना तो दुनिया के साथ दोस्ती नहीं रखनी। फिर दूसरी बात कहता है कि दुनिया के साथ मोहब्बत भी नहीं रखनी। फिर तीसरी बात कहता है कि दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। अगर खुदा के ताबे होना तो इस तीनों जो चाहिए स्टेप जो हैं, 4 स्टेप जो हैं, वो इनको अपने आप को दोहराते रहना है। दुनिया के साथ दोस्ती नहीं, दुनिया के साथ आलूदा नहीं होना, दुनिया के साथ मोहब्बत नहीं रखनी, दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना। याकूब कह रहा है बस अगर ये सब कुछ कर लेते तो फिर आप खुदा के ताबे हैं, और जब आप खुदा के ताबे हैं तो अब आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे तो फिर वो तुमसे, हालेलुया, तब वो तुमसे भागेगा, और बाकी आपके दुआओं और रोज़ों से वो भागने वाला नहीं है, क्योंकि वो नीयत को जानता है। वो भी, उसको भी बड़ा पता है कि आप किस नीयत से क्या कर रहे हैं। ऐशो इशरत के लिए दुआएं रोजे कर रहे हैं,
अपने स्टेटस बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, अपने आप को बॉस बनाने के लिए, क्या आप किस लिए कर रहे हैं, सो वो भी जानता है। तो ये 4 चीजें। और इब्लीस का मतलब क्या है? इब्लीस का जो मकसद है इस हवाले के मुताबिक वो ये है कि बनी इस्राएल को उसने क्या किया। खुदा ने उनको मिस्र से निकाला और फिर उसने उनको बियाबान में क्या कर दिया? हलाक कर दिया। क्योंकि वो मिस्र से तो निकल आए थे पर मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। बुड़बड़ाना, ख्वाहिशात, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, सब कुछ उनके साथ ही चल रहे थे। सो वो सारे के सारे बियाबान के अंदर क्या हो गए? ढेर हो गए। और हमारी पुरानी इंसानियत से हमें जब यीशु मसीह ने निकाला और अब वो चाहता है कि हम अपनी उस शहर पर, उस फतेहमंद जिंदगी में, उस मसीही जो मिजाज है उसमें उस तक हम ना पहुंचे, बल्कि वो रास्ता में ही हमें बुड़बुड़ाने वाले बनाना चाहता है, हमें दंगा करने वाले बनाना चाहता है, हमें फसाद करने वाले, ताकि हमारे अज़ा में ये रस जाए, हमारी नीयत जो बुरी हो जाए, हम दुनिया के साथ पैचअप कर लें, दुनिया के साथ एक कर लें, ताकि वो हमें रास्ते में ही क्या कर दे? हलाक कर दे और हम हमेशा की जिंदगी तक ना पहुंच पाए। सो अब जरूरत इस बात की है कि अगर आप खुदा के ताबे हैं और खुदा तरबियत के तीर बरसा रहा है, वो कोड़े लगा रहा है, खुदा के ताबे हैं आप, लेकिन ईमानदार होते हुए भी कोड़े बरस रहे हैं आपके ऊपर, आप नेक अच्छे होते हुए भी कोड़े बरस रहे हैं, तो आप खुदा से दूर मत भागिए, बल्कि उसको गले लगा लीजिए। कोड़ा दूर से मारा जाता है, लेकिन जब आप बिल्कुल साथ लिपट जाए तो फिर कोड़ा भी नहीं लगता। हालेलुया। सो यीशु के साथ लिपट जाए, क्योंकि याकूब कहता है कि आए 2 दिलों, यहां पे लिखा है जी, आए गुनहगारों अपने हाथों को साफ करो और 2 दिलों अपने दिलों को पाक करो, अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। खुदा के सामने फरोत नहीं करो, वो तुम्हें इस वक्त पर क्या कर देगा? सर बुलंद कर देगा। सो जरूरी ये है कि हम 2 दिल ना हो, आधे इधर आधे इधर, थोड़े से खुदा के थोड़े से उसके, दोनों को खुश कर ले, ये सब ये नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें खुदा के ताबे होने से क्या करती हैं? दूर रखती हैं। और अगर हम ताबे नहीं तो भी इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। इसलिए खुदा के लोगों, ईमानदारों, खुशखबरी ये है कि हम उन सारी चीजों को पूरा करके मसीह की तरह काम सरंजाम देकर अपने आप को खुदा के ताबे रखें। और ताबे का मतलब मैंने बताया बड़ी तफसील के साथ कि ताबे ये है कि खुदा के ताबे का मतलब है कि हम दुनिया के साथ अपना ताल्लुकात इस्तवार ना करें। सो खुदा हम सब से यही चाहता है कि हम अगर इब्लीस का मुकाबला करना चाहते हैं तो फिर हम यीशु की तरह कहें, लिखा है कि उसी की इबादत कर, उसी को सिजदा कर, सिर्फ उसी की इबादत कर, सिर्फ उसी की प्रस्तुत कर, और मैं दुनिया के ना इंसान की ना दुनिया की चीज़ों की परवाह करता हूँ, क्योंकि मेरा खुदा मेरे मांगने से पहले ही जानता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। सच बात है। खुदा आप सबको इस कलाम के सबब से बरकत बख्शे। आमीन।